नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, बंधन बैंक। तो आज मैं बात करूंगा बंधन बैंक के बारे में क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बाल्क डील भी हो चुके हैं। तो बाल्क डील दो तरीके से होते हैं, एक बायर के लिए भी होते हैं और साथ ही साथ सेलर के भी लिए होते हैं। मतलब कोई बाय करते हैं और कोई सेल आउट करते हैं। तो बाल्क डील ऑब्वियसली ओपन मार्केट में भी होते हैं, साथ ही साथ मतलब अलग तरीके से भी होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो इस कंपनी के ऊपर आज के दिन मतलब जो न्यूज आया, पिछले दिनों में एक बाल्क डील इस कंपनी के ऊपर हुआ था, मतलब फ्राइडे के दिन। तो उसका इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से उस डील हुआ था और कौन सा कंपनी इसके ऊपर बाल्क डील में कितना माल सेल आउट किया और कौन सा कंपनी इस कंपनी के ऊपर बाल्क डील में परचेज किया। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस कंपनी के आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो देखिए मार्केट जो ओपन हुआ उसके बाद जबरदस्त गिरावट हुआ। देखिए इसका मार्केट गिरावट तो मतलब होगा ही, क्योंकि आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स और साथ ही साथ बैंक निफ्टी सारे के सारे इंडाइसेस आज के दिन नेगेटिव में था। उसके बाद धीरे धीरे करके पॉजिटिव की तरह गया। तो यहाँ पे मार्केट फिर से देखिए यहाँ पे रिकवरी किया, मगर फिर से थोड़ा थोड़ा करके डाउनफॉल में भी गया था। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्या डील हो गया था उस डील के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले चलो डील के बारे में बात कर लेता हूँ। तो डील के बारे में बात करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक हमने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो इंटरडे लेवल में काम करते तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो जाकर अभी चेकआउट करिए और साथ ही साथ आप इंटरडे में काम करते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो डील यहाँ पे हो चुके हैं। तो कौन सा डील वो देख लीजिए। तो मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट से इस न्यूज को पब्लिश किया है, दोनों ही न्यूज मनी कंट्रोल के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं बाल्क डील, यहाँ पे बाल्क डील हो चुके हैं। किसके, कौन सा कंपनी, यहाँ पे देखिए सोसाइटी जनरल। तो सोसाइटी जनरल यहाँ पे देखिए जनरल जो है वो देखा जाए तो बाई किया है मोर देन 1% स्टेक इन बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का 1% स्टेक यहाँ पे बाई किया। तो 1% से नहीं, 1% से भी ज्यादा, एक्चुअली 1.18% तक बाइंग हुआ है। तो कितना बड़ा स्टेक यहाँ पे खरीदारी हुआ है आप देख सकते हैं। चलो मैं पूरा डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंपनी बाई किया है वो FIS है। तो FIS है, फॉरेन इन्वेस्टर है। तो FIIS, तो FIIS भी बोल सकते हैं, FPI भी बोल सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, देखिए सोसाइटी जनरल ऑन April 8 acquired a 1.18% इक्विटी स्टेक इन कोलकाता बेसिस प्राइवेट सिक्योरिटी लेडिंग बंधन बैंक। तो बंधन बैंक जो है इसके ऊपर बाइक मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कंपनी ने किया है। तो बैंक भाया ओपन मार्केट यहाँ पे ट्रांजेक्शन, तो ओपन मार्केट में ही माल उठाया गया। तो बाल्क डील में जरूर यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मगर ओपन मार्केट में ही माल उठाया गया। और कितना माल उठाया आप देख सकते हैं, 324 मतलब टोटल प्राइस में आपको माल उठाया देखने को मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटली जो है वो एक्चुअली 1.9 करोड़ का इक्विटी शेयर यहाँ पे बाइंग किया गया है। और बंधन बैंक का यहाँ पे इक्विटी शेयर बाई किया गया 1.9 करोड़ का इक्विटी शेयर। मतलब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 करोड़ से इंटू 3 मतलब 306, इस प्राइस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बड़ा अमाउंट आएगा मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना अमाउंट या कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के लिए ऑब्वियसली इस तरीके से डेटा तो डेटाबेस चलते रहता है, कोई बाई करते हैं कोई सेल आउट करते हैं, तो इसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इतना बड़ा सेल आउट किया जा रहा है, इतना बड़ा बाई किया जा रहा है, क्या अभी इन्वेस्ट करें, क्या अभी एग्जिट करें। तो इस तरीके से बात होते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा जो न्यूज है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी मनी कंट्रोल के रिपोर्ट में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। HDFC सभी जानते हैं, हाउस मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने भी क्या किया, सेल आउट किया 3%। वहां पे तो 1% का बाय था,
और अभी यहाँ पे कितना 3% तक सेल आउट किया। देखिए इस तरीके से हमेशा ट्रेडिंग चलते रहते हैं, इस तरीके से ट्रेडिंग चलते रहते हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का बंधन बैंक का जो बल्क डील हुआ, यहाँ पे भी बल्क डील हुआ, 3% तक कंपनी के ऊपर सेल आउट किया। एक्चुअली 3% नहीं है, 2.9% है। तो आप देखेंगे तो कंपनी देखिए बंधन बैंक के ऊपर सेल आउट भी यहाँ पे किया गया। अब देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC has sold 3% stake on nearly 50 करोड़ शेयर्स बंधन बैंक के ऊपर यहाँ पे बाल्क डील के माध्यम से सेल किया। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ 9.99% स्टेक उसके ऊपर मतलब मॉर्गेज जायंट जो है वो इसके ऊपर 9.9 स्टेक बंधन बैंक के ऊपर है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कंपनी सेल आउट कर रहा है और दूसरा कंपनी बाय कर रहा है, तो इस तरीके से ही तो काम होता है। ट्रेडिंग करना, बाय करना, सेल आउट करना, कुछ भी करे तो कोई ना कोई तो बायर होना चाहिए, कोई ना कोई तो सेलर होना चाहिए, तभी तो वो डील होगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर है। सबसे पहली बात, इस बात को आप दिमाग में घुसा लीजिए कि इन्वेस्टर है आप, तो इन्वेस्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर निवेश करना कि नहीं करना वो तो बात के बात होगा, इन्वेस्ट करना होगा कि नहीं करना होगा वो तो बात के बात है। मगर जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा वो सोच समझ कर ही निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में आप मतलब शेयर को बेचिएगा मत। क्योंकि देखिए पहले तो मैं कोरोना के सिचुएशन में इस कंपनी के ऊपर कैसे हालत हुआ था वो आप देख सकते हुए, और साथ ही साथ उसके बाद जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके टाइम में भी इस कंपनी के ऊपर कितना हालत हुआ था वो भी आप देख सकते हैं। मगर बंधन बैंक ने जिस तरीके से रिकवरी किया, मतलब आप एक मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक मंथ में 22% तक कंपनी रिटर्न दिया। 6 मंथ में तो कंपनी उतना खास प्रॉफिट नहीं दिया, लॉसेस दिया थोड़ा सा। एक साल में देखिए, एक साल में भी उसी तरीके से 5 साल में भी 31% तक लॉसेस दिया। मैक्सिमम चार्ट पेपर कर दूं तो 31% का लॉस। ठीक है, जो लॉस टाइम में भी मतलब बने हुए हैं, मुझे लगता है बंधन बैंक जिस तरीके से काम कर रहा है तो वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए कंपनी का हालत उतना खास नहीं है। आप कहेंगे सर मुझे तो 6 मंथ में एक मंथ में 22% तक रिटर्न मिला तो मैं निकल जाता हूँ, वो तो ट्रेडिंग वाला बात हो गया, वो तो इंटरडे लेवल का बात हो गया। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट तो होते रहते हैं, इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए, पहले बता दो कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट बैंक है। फिर भी देखिए कंपनी का मार्केट कैप देखिए 51,800 करोड़, मतलब कंपनी का एक अच्छा खासा मार्केट कैप कैप्चर करके रखे हैं कंपनी ने। और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 322, और कंपनी का टोटली रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही अच्छा खासा लेवल में दिखा। और यहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो तो अवेलेबल नहीं है। कंपनी एनुअली 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट तो कंपनी ने किया, मगर कंपनी के पास डेप भी है। तो चलो बैंकिंग सेक्टर में तो डेप रहते हैं, अभी देखना है इसका जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से इस कंपनी का डेप कितना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि। मगर एक चीज यहाँ पे देखिए, कंपनी का हाथ में कैश जो है वो नेगेटिव में है। कैश फ्लो नेगेटिव में रहना कंपनी के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर है, क्योंकि कैश फ्लो नेगेटिव में रहेगा तो कंपनी फ्यूचर में काम जब करेंगे तो उसके हाथ में अगर कैश नहीं रहेगा वो थोड़ा सा दिक्कत इशू हो सकते हैं। कंपनी के पास टोटल जो कर्जा है वो 94,000 अराउंड देखा जाए तो 1 लाख के नजदीक, 1 लाख करोड़ के नजदीक इसका कंपनी का कर्जा है। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको मेंशन करना चाहूंगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कंपनी का नेगेटिव में है। तो कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, सॉरी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी साल भर में कंपनी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट तो किया, अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया, मगर फिलहाल के जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो कंपनी अभी तक कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया। तो करंट सिनेरियो देखने से पहले आपको मैं जरूर कहूंगा आप क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देख लीजिए। क्वार्टर बेसिस अब आपको रिजल्ट कभी भी नेगेटिव आया तो कितना नेगेटिव आया वो आपको देखना चाहिए। देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है तो चलो ठीक ठाक है, प्रॉफिट पॉजिटिव में है, चलो ठीक है। मगर कंपनी ने प्रॉफिट इतना बार करने के बाद भी एक बार इतना ज्यादा लॉस किया, जो जितना प्रॉफिट किए थे उसको लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से कंपनी इस तरीके से लॉस अगर करते रहे तो कंपनी का फ्यूचर उतना खास नहीं रहेगा। कंपनी फिलहाल के लिए आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया, लॉसेस दिया। और आप देखेंगे तो इस कंपनी के अभी टोटल इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली एफआई सबसे ज्यादा माल उठा के रखा, क्योंकि 34% होल्डिंग एफआईएस के पास है। और एफआईएस का जो कंपनी से जितने सारे कंपनी से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो सोसाइटी जनरल
जो पहले कितना 1.19% का होल्डिंग करके रखे थे वो और भी माल यहाँ पे उठाया है। तो इस तरीके से डेटा को आपको हमेशा याद रखना होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है। तो कंपनी के ऊपर बात करूं तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, कंपनी कोई खराब नहीं है, मगर कंपनी का हाँ एक चीज आपको दिखाना भूल गया, जो इसका कंपटीटर के हिसाब से इसका मतलब हाँ आप देख लीजिए जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी 6 नंबर पोजीशन में है। और उसके हिसाब से मुझे एक चीज जो पॉजिटिव लगा, जो दिग्गज कंपनी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक चलो ठीक है, तो एक्सिस बैंक, इसका देखिए कर्जा देखिए, डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए कितना ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन करूँ तो बंधन बैंक से, तो इसका डेप्थ बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए आपको फोकस जरूर रखना है। तो आप निवेश करना चाहते हैं तो Q4 का रिजल्ट आने दीजिए, Q4 का रिजल्ट किस तरीके से करते हैं वो सबसे पहले देखना होगा। उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।